हे राम, ये गौतम नारी गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है और ये अहिल्या पत्थर की हो गई क्योंकि गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया। भगवान राम ने कहा श्राप क्यों दिया गौतम ऋषि ने? यानी पति अगर पत्नी को श्राप दे रहा है तो कोई कारण है। श्राप का मतलब है यदि त्याग कर रहा है पत्नी का पति तो बहुत बड़ा कोई कारण जुड़ा हुआ है। और याद रखना वो कारण चरित्र है। और आज जो घटना घटी है वो चरित्र से संबंधित घटना घटी है, क्योंकि अहिल्या के साथ छल किया है इंद्र ने और गौतम ऋषि ने बर्दाश्त नहीं किया, श्राप दे दिया। दोनों को श्राप दिया है, इंद्र को भी श्राप दिया है और अहिल्या को भी श्राप दिया है। और जानते हो श्राप में भी अंतर है क्या? अहिल्या से कहा तू पत्थर हो जा और इंद्र से कहा तू सहस्त्र योनिज हो जा। ये इंद्र के लिए श्राप है। यानी सहस्त्र योनिज का अर्थ है कि रोम रोम से दूषित रक्त प्रवाह है, दूषित रक्त निकलने लगा। यानी गंदगी बदबू, कोई खड़ा नहीं हो सकता है उसके पास, इतनी बदबू फैल गई उसके शरीर में। अच्छा एक बात बताओ, ये खतरनाक बीमारी है कि नहीं कि रोम रोम से बदबू आने लगे शरीर के और शरीर ये गलने लग जावे और रोम रोम से बदबू आने लग जावे, तो बोलो ये खतरनाक बीमारी है कि नहीं? ये चाहे जितने बड़े रईस अमीर को बीमारी हो जाए लेकिन उसके बच्चे भी पास में नहीं जाएंगे। बोलो जाएंगे क्या जहां बदबू हमेशा आ रही हो और उसका निदान ना हो? हाँ, बदबू आवे, बीमारी आवे, बच्चे पैसा खर्च करेंगे, अस्पताल ले जाएंगे और डॉक्टर कह दे ला इलाज, कोई इलाज नहीं, घर ले जाओ। अच्छा एक बात बताओ, घर ले जाओ तो बच्चे कब तक बदबू बर्दाश्त करेंगे? अच्छा श्राप में ये भी मिला कि गलोगे मरोगे नहीं, सड़ोगे मरोगे नहीं। अब तो और ही खतरनाक श्राप हो गया। क्यों भाई? इससे अच्छा तो मर जावे तो ठीक है, लेकिन श्राप में ये है कि गलोगे, सड़ोगे, मरोगे नहीं, बदबू आएगी। अरे राम 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 राम, बड़ा खतरनाक श्राप, बोलो है कि नहीं? खतरनाक श्राप मिल गया इंद्र को। भगवान राम ने कहा कि इंद्र तो देवताओं का राजा है, ऐसा क्या काम गलत हो गया कि जिससे इतना बड़ा श्राप मिल गया? ऋषि ने पूरी तपस्या लगा दी, अपनी श्रापई में पूरी तपस्या नष्ट कर दी। कहा राम, इंद्र ने भेष बदला और अहिल्या के साथ छल किया और गौतम ऋषि को भ्रमित किया। गौतम ऋषि 4 बजे सुबह गंगा स्नान करने जाते थे, लेकिन उस दिन ऐसा भ्रमित किया गया गौतम ऋषि को कि 1:30 बजे रात को पहुंच गए। 1:30 बजे रात को पहुंच गए। वो तो गंगा जी ने खुद कहा कि महात्मा क्या हो गया, 4 बजे आते थे, आज 1:30 बजे क्यों आ गए हो? कभी भी अर्धरात्रि में किसी भी सरोवर में या किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना इस बात का, है ना? इसलिए हमेशा नियम का पालन करो। 4 बजे स्नान करते थे, लेकिन आज जल्दी क्यों आ गए? गौतम ऋषि ने कहा हम तो 4 बजे आए हैं, समझ यही रहे कि नहीं, ये टाइम बदला गया, भ्रमित किया गया। जाओ, तुम्हारे घर में डकैती पड़ रही है, डकैती पड़ रही है। अच्छा एक बात बताओ, धन लूटे तो भी डकैती, इज्जत लूटे कोई तो भी डकैती। बोलो है डकैती कि नहीं? जल्दी बोलो। चाहे धन लूटे और चाहे कोई इज्जत लूटे, है डकैती वो। इसलिए जल्दी जाओ। गौतम ऋषि आए, देखा तो वास्तव में छल है, छल हो रहा था। इस छल को देख करके क्रोध आ गया और श्राप दे दिया, जा तू शास्त्री योनिज हो जा। अहिल्या से कहा तू पत्थर हो जा। अब तो इंद्र क्षमा मांगने लगा। इंद्र ने कहा कि क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। गौतम ऋषि ने कहा कोई क्षमा नहीं। इंद्र ने कहा कि यदि क्षमा नहीं कर सकते हो तो हमारे पास ऐसा वैद्य है कि जो बीमारी हमारे शरीर में आई है वो बीमारी एक दिन भी मेरे पास नहीं रहेगी। ऐसा वैद्य है।
गौतम ऋषि ने कहा कि दुनिया का कोई वैद्य तुम्हारी बीमारी दूर नहीं कर पाएगा, ये मेरा चैलेंज है। और भैया अहिल्या तो पत्थर की हो गई। गौतम ऋषि ने जब श्राप दिया तो इंद्र स्वर्ग चला गया। अब स्वर्ग में राजवैद्य हैं स्वर्ग के अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार ये राजवैद्य हैं। तो अश्विनी कुमार ने जैसे ही देखा तो कहा कि ये बीमारी तो मेरी भी पकड़ में नहीं आ रही है। जैसे कोरोना आया था तो डॉक्टर कहते थे कोई दवाई समझ में नहीं आ रही, इलाज ही समझ में नहीं आ रहा, क्या इलाज करें। तो बेचारे डॉक्टर जैसे इलाज करने लगे तो मरीज मर गया और डॉक्टर मर गए। क्यों भाई, कितने डॉक्टर मर गए, कितने मरीज मर गए। ऐसी खतरनाक बीमारी आई थी। तो ऐसी खतरनाक बीमारी इंद्र के पास आई है। आज अश्विनी कुमार ने कह दिया है कि मेरे पास कोई औषधि नहीं है, इस रोग का निदान हो ही नहीं सकता है। अच्छा, अब तो देवताओं को बुलाया इंद्र ने। देवताओं को बुला करके कहा कि मैं राजा हूं लेकिन सड़ रहा हूं, गल रहा हूं और मरूंगा नहीं, क्योंकि अमर है। देवता क्या है, जल्दी बोलो, बोलो देवता अमर है। अब क्या हो, संपूर्ण देवताओं ने और देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने, क्योंकि जब संकट में कोई आता है तो गुरु ही मदद करता है। बोलो कौन मदद करता है जब संकट आता है? गुरु ही मदद करता है। इसलिए देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने कहा एक ही उपाय है, जहां दवा फैल हो जाती है, वैद्य फैल हो जाते हैं, डॉक्टर काम नहीं कर पाते हैं, केवल वहां परमात्मा की कृपा काम करती है। इसलिए मिथिला धाम में विश्वामित्र जी मिथिला में राम जी को लेकर के जा रहे हैं। और जैसे ही राम पहुंचेंगे तो जानकी का वरण करेंगे। तो मिथिला में जाकर के जानकी सीताराम का दर्शन कर लेना। और जैसे ही सीताराम की दृष्टि शरीर पर पड़ेगी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, आरोग्यता मिल जाएगी और तुम्हारा शरीर फिर दिव्य भव्य सुंदर हो जाएगा सीताराम के दर्शन से। इसलिए सावधानी से मेरी बात सुनना। भगवान का दर्शन करते हो ना तो बीमारियां जो होती हैं डॉक्टर नहीं पकड़ पाते हैं, वो भी बीमारियां दूर हो जाती हैं भगवान के दर्शन से। और सावधानी से सुनना मेरी बात को। जब तुम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता है, तो याद रखना भगवान की कृपा ही काम करती है, असंभव को संभव बना देती है। इसलिए भगवान से जुड़े रहना। आज अहिल्या तो पत्थर की है, पड़ी है। भगवान राम ने कहा ये तो बड़ी घटना घट गई, अब मैं क्या करूं? कहा राम दोनों के ऊपर तुम ही कृपा करोगे, अहिल्या के ऊपर भी करो और इंद्र के ऊपर भी कृपा करो। बस अंतर इतना है कि यहाँ अहिल्या है इसलिए इसके ऊपर तुम चरण रख दो। भगवान राम ने कहा कि ऋषि पत्नी है, ऋषि पत्नी के ऊपर चरण रखना अपराध है। क्योंकि ऋषि मुनि महात्माओं को प्रणाम करते हो, तुम लोग करते हो कि नहीं करते हो प्रणाम, लेकिन उनके ऊपर चरण रख दिया जाए तो बहुत बड़ा अपराध है। भगवान राम ने कहा कि ये तो नहीं हो पाएगा कि मैं चरण रख दूं। विश्वामित्र जी ने कहा राम ये तुम्हारी लीला है कि तुम सूर्य वंश में जन्म लिए हो, रघुवंश में, इक्ष्वाकु वंश में। तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो, सर्व समर्थवान हो। जितने भी ऋषि मुनि महात्मा हैं वो तुम्हारा नाम लेकर के ही अपना कल्याण करते हैं और दूसरों का कल्याण करते हैं। बोलो हम लोगों के पास क्या है? हम लोगों के पास राम नाम है और राम की कथा है। बस इसी को सुना के, राम नाम जप के और राम की कथा सुना के अपना भी कल्याण करते हैं और तुम लोगों का भी कल्याण करते हैं। इसलिए राम तुम्हारे बिना कल्याण नहीं होगा, चरण रखो, तुम सर्व समर्थवान हो। लक्ष्मण जी ने कहा भैया चरण रखने से होगा क्या? विश्वामित्र जी ने कहा कि चरण रखेंगे राम जी तो इसमें प्राण आ जाएंगे। प्राण कहे पत्थर में प्राण? विश्वामित्र जी ने कहा पत्थर में प्राण, बहुत बड़ी बात है।
अगर हाड़ मांस का मुर्दा हो तो उम्मीद है कि प्राण चले जाए, लेकिन पत्थर में प्राण। अच्छा आपको बतावे, जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो मूर्ति किसकी होती है? जल्दी बोलो, पत्थर ही की होती है कि नहीं होती? लेकिन वेद मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है तो याद रखना उस वह मूर्ति सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यानी दर्शन करोगे और जो भी मनोकामना लेके जाओगे तो वो मूर्ति जो है प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है, इसलिए वो आपकी मनोकामना पूरी कर देती है। ये विशेषता है। तो कहा राम पत्थर में प्राण आ जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। ठीक है आ जाएंगे तो रखता हूं। भगवान ने जैसे ही चरण रखा, न हिली न डुली न बोली, ज्यों की त्यों रही। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया समझ में नहीं आ रहा है, चरण भी आपने रख दिया और विश्वामित्र जी दावा भी कर रहे थे कि प्राण आ जाएंगे, परंतु न ये हिल रही है, न बोल रही है, न डुल रही है, कुछ नहीं, ज्यों की त्यों। विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं समझता हूं कारण क्या है। आंख बंद कर ली, बोले ओ फॉल्ट है, करंट सप्लाई नहीं हो रहा है, करंट सप्लाई ठीक से नहीं हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, 4 व्हीलर गाड़ी में बैठे हो, अगर करंट सप्लाई नहीं होगा तो गाड़ी आगे बढ़ेगी? है नहीं बढ़ेगी, इसलिए उस फॉल्ट को ठीक करना पड़ेगा तभी तो कहा इसमें फॉल्ट है। विश्वामित्र जी कह रहे हैं फॉल्ट है। लक्ष्मण जी बोले अब क्या फॉल्ट है, जब चरण ही रखवा दिया तो क्या फॉल्ट है? अच्छा फॉल्ट है तो आप समझ रहे हैं फॉल्ट आप ही ठीक कर दो। फॉल्ट जब आप फॉल्ट को पकड़ चुके हो तो फॉल्ट आप ही ठीक करो। जितना आपने कहा था चरण रखने की बात उतना चरण रख दिया, लेकिन इसके बाद ना हिल रही है, ना डुल रही है, ना बोल रही है, तो अब इतना बड़ा फॉल्ट है तो आप ही की समझ में आ रहा, फॉल्ट आप ही ठीक कर दो फॉल्ट। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं, ठीक तो राम जी करेंगे, ठीक तो राम जी करेंगे, क्योंकि फॉल्ट मैंने पकड़ लिया, लेकिन वो ठीक करेंगे राम जी, मेरे अंदर क्षमता नहीं है। तो भगवान राम ने कहा कि फॉल्ट क्या है? कहा राम चरण रखा है लेकिन रज नहीं डाली चरण की, बस यही फॉल्ट है। चरण की रज नहीं डाली है, यही फॉल्ट है। जितनी ताकत चरण में नहीं है उतनी ताकत चरण रज में है। चरण रज में ताकत ज्यादा है। अच्छा गुरुदेव आते हैं तो आप चरण धोते हो, क्यों? गुरु के चरण से ज्यादा ताकत है चरण रज में। अच्छा सही बताओ, आप मंदिर में जाते हो दर्शन करने के लिए तो पुजारी से कहते हो चरणोदक दे दो, तो ये चरणोदक क्या है? यही है चरण रज, क्योंकि ये डायरेक्ट जब चरण रज जाती है अंदर तो संपूर्ण विकारों को नष्ट कर देती है। बोलो, संपूर्ण विकारों को नष्ट कर देती है। आपको एक बात बताएं, डॉक्टर ने हाथ से दवा दी, अच्छा वो दवा दी आपको, लेकिन दवा हाथ में लिए रहोगे और डॉक्टर का हाथ पकड़े रहोगे, असर होगा? लेकिन उसको जैसे ही अंदर करोगे और वो घुलेगी तो तुरंत बीमारी भगेगी। दवा अंदर जाएगी, दवा घुलेगी, असर करेगी, वो बीमारी भगेगी। ऐसे ही भगवान का चरण रज जो है, चरणोदक चरण रज, ये औषधि है। क्या है? औषधि है। और यही चरणोदक चरण रज जब अंदर जाती है तो जितने भी विकार होते हैं वो संपूर्ण विकार नष्ट हो जाते हैं। इसलिए चाहे गुरु का चरणोदक हो और चाहे प्रभु का चरणोदक हो मंदिर में शालिग्राम भगवान का, लेकिन चरणोदक अवश्य ही लेना चाहिए। हम रोज जो है अर्चन होता है शालिग्राम भगवान का हमारे यहाँ। ये श्री कृष्ण कटारे जी, जिनको दादा कटारे कहते हैं, इनके ही कृषि फार्म हाउस पर हम ठहरे हैं, बड़ी सेवा कर रहे हैं। और पहले भी आए थे जब परोसा में, तब भी जो है सेवा इन्हीं को मिली थी। इस बार भी सेवा इन्हीं को मिली है, वो बार बार इन्हीं को सेवा मिलती है। कुछ ऐसा योग संयोग है कि संत महात्मा विद्वानों के ठहरने की समुचित व्यवस्था इनकी होती है। तो प्रतिदिन तुलसी से अर्चन होता है शालिग्राम भगवान का। नृसिंह
नृसिंह मुख शालिग्राम भगवान है हमारे। तो जब अर्चन होता है तो चरणोदक हम नित्य पान करते हैं और उस चरणोदक का अनुभव भी हम करते हैं। इतनी कथाएं लगातार कर रहे हैं, भीषण गर्मी में, यहाँ के बाद फिर कथाएं बंद ही नहीं है, कथाएं याद रखना। और इसी तरह से कथाएं कह रहे हैं, 3-3 घंटे कथा कह रहे हैं, 4-4 घंटे, लेकिन ईमानदारी के साथ बताओ कभी अस्पताल नहीं गए, कभी अस्पताल नहीं जाते। क्यों? हमें विश्वास है कि हम ऐसी औषधि लेते हैं जिस औषधि में अमृतत्व है, भगवान का चरणोदक है, कभी कोई बीमारी आ ही नहीं सकती, ना रह सकती है। इसलिए शालिग्राम भगवान का चरणोदक नित्य पान करते हैं। तो आज हमें साहस मिलता है, संबल मिलता है, बुद्धि में क्षमता आ जाती है, शरीर में क्षमता आ जाती है, आरोग्यता आ जाती है। कोई ऐसा थोड़ी है कि 2.5-3 लीटर दूध पीते हो, 2000 दंड बैठक लगाते हो, नहीं। मुश्किल से 200 ग्राम दूध ले लिया गाय का तो ले लिया, 250 नहीं 200 ही ग्राम, समझ रहे हो। एक हमारे यहाँ गिलास है, भगवान का रजत गिलास है, बस वो पात्र भर जाता है, उतना ही ले लेता हूँ प्रसाद के रूप में। अब बताओ, पूरी तरह से चकाचक हूँ, आनंद है, कोई दिक्कत नहीं। यह है चरणोदक का प्रभाव। किसका प्रभाव है? चरणोदक का प्रभाव है। तो आइए सुनिए, अहिल्या जी को रज दे दो। भगवान ने कहा तो रज देने से प्रभाव पड़ेगा, लेकिन रज से क्यों अंतर आएगा? वैसे तो चरण रखने से भी अंतर आ सकता था। कहा, बताया नहीं कि बीमारी बहुत अंदर चली गई गहराई में, इसलिए उसके लिए डोज है चरण रज। लक्ष्मण जी बोले, वो खतरनाक बीमारी क्या? कहे, अहिल्या काम रज से प्रभावित हो गई। ये काम रज की बीमारी, ये भी एक बीमारी है। बोलो, काम रज की बीमारी खतरनाक बीमारी होती है। याद रखना, सबसे ज्यादा चारित्रिक पतन होता है तो काम रज से ही होता है। सावधानी से सुन लो, कान खोल करके, भले ही हमारी बात में अन्यथा लग जाए तो खूब लग जाए। आज काम रज के कारण ही बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं। याद रखना, काम रज के कारण ही बड़े बड़े परिवार टूट रहे हैं। काम रज के कारण राजाओं की जमीन जायदादें चली गई। बोलो, चली गई, खजाने लुट गए, किले डस्टबिन बन गए, पता ही नहीं चला राजा कहाँ चले गए, उनका वंश कहाँ चला गया। बोलो, किसके कारण? काम रज के कारण। और याद रखना, वही राज बचे हैं जिनमें राम राजाई है और नरेश राम राजा सरकार। आज वो राज्य सुरक्षित है क्योंकि राम रज के कारण। किसके कारण है? राम रज के कारण सुरक्षित है कि आज वहाँ राम जी राजा बने हुए हैं। कौन माई का लाल ओरछा के राजतंत्र को चुनौती दे सकता है? बोलो, किसी सरकार में हिम्मत है कि ओरछा का राजतंत्र समाप्त कर दे? वहाँ के राजा आज भी कौन बने बैठे हैं? स्वयं ओरछा नरेश राम राजा सरकार। इसलिए राम रज का प्रभाव है। ये किसका प्रभाव है? राम रज का प्रभाव है। तो आज राम रज चाहिए, क्योंकि काम रज के कारण ये नष्ट हुई है और राम रज से इसमें प्राण आएंगे। राम रज, भगवान राम ने कहा, आप कह रहे तो मैं राम रज देता हूं। जैसे ही राम रज डाली तो राम रज पढ़ते ही क्या हुआ? अहिल्या जी ने प्रकट होकर के भगवान का दर्शन किया। जैसे ही दर्शन किया तो नेत्रों से आंसू निकल रहे थे। भगवान ने कहा, रो मत, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे आगे जाना है। जो मन में इच्छा हो सो मांगो। अहिल्या जी ने कहा कि प्रभु, आप कह रहे हो जो इच्छा हो सो मांग लो। मेरे मन में एक ही इच्छा है, अगर आप पूरी करना चाहो तो करिए, वरना मैं कुछ नहीं मांगूंगा। भगवान ने कहा, जो भी इच्छा यानी असंभव भी होगा तब भी मैं संभव कर दूंगा। अहिल्या ने कहा, बात यह है कि मेरे जीवन में एक सबसे बड़ी कमी है कि मेरा पति मेरे पास नहीं।
तो भगवान राम ने कहा पति ने ही तो तुझे श्राप दिया है और पति छोड़ के चला गया है, अब पति नहीं है तो ये तो पति की गलती है कि श्राप दिया तो पत्थर हो गए, वो छोड़ के चला गया, फिर पति की बात क्यों कर रही हो? अहिल्या जी ने कहा नहीं, पति तो पति ही होता है, पति पत्नी में छोटे मोटे वाद विवाद भी होते रहते हैं, क्योंकि पति पत्नी का ऐसा प्रगाढ़ संबंध होता है कि इसमें हर प्रकार की बातें होती रहती हैं, लेकिन कभी भी ये नारी को डिसीजन नहीं लेना है कि मैं पति के साथ नहीं रहूंगी, और पति को भी ये डिसीजन नहीं लेना है कि मैं पत्नी के साथ नहीं रहूंगा। ये सबसे बड़ी भूल होगी। लेकिन गौतम ऋषि ने ये त्याग किया कि अब मैं इस पत्नी के साथ नहीं रहूंगा और सदा सदा के लिए मैं त्याग करके जा रहा हूं। अच्छा, नारी को निष्प्राण बना के गए, बोलो गए कि नहीं गए? यानी नारी को निष्प्राण बना दिया, उसमें प्राण ही नहीं पत्थर की हो गई। बड़ी विचित्र कथा। अहिल्या जी ने कहा कि प्रभु मुझे विश्वास है कि आपने मेरे अंदर प्राण डाले। हाँ, डाल दिए। तो मुझे विश्वास है कि मेरे पति के मन में जो मेरे प्रति खेद है, आक्रोश है, मुझे विश्वास है कि जब मेरे शरीर के अंदर आपने प्राण डाल दिए हैं तो जहां भी मेरा पति होगा उसके हृदय में भी आप परिवर्तन कर दोगे। मुझे विश्वास हो गया। क्या कर दोगे? परिवर्तन। भगवान ने कहा तो वहां चलूं जहां तेरा पति है? कहा नहीं, जाने की जरूरत नहीं। आपने जो रज मेरे ऊपर डाली है उसी रज से मेरे अंदर प्राण आए, और यही रज आप मुझे दे दो और मुझे वहीं भेज दो, क्योंकि असंभव को संभव आप कर सकते हो जहां मेरा पति है। तो यही रज में लेके जाऊंगी तो परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि इस रज का पान जब करेंगे मेरे पति देव तो उनके अंदर जो क्रोध है वो क्रोध समाप्त हो जाएगा, उनके हृदय में करुणा आ जाएगी। बोलो कितनी अच्छी सोच है। यानी रज की महिमा बता रही है अहिल्या। अभी रज की महिमा विश्वामित्र जी बता रहे थे, लेकिन जिसने रज का अनुभव कर लिया है अब वो महिमा बता रही है कि रज की क्या महिमा है, क्योंकि अहिल्या जी ने रज की महिमा का अनुभव कर लिया है कि रज की क्या महिमा है। तो आज अहिल्या जी रज की महिमा जानती है और वर्णन कर रही है कि हृदय परिवर्तन अवश्य होगा। भगवान ने कहा कि इतनी प्रीति पति से तुम्हारी अहिल्या कि मैं सुन करके आश्चर्यचकित हो रहा। अहिल्या जी ने कहा ये सत्य है प्रभु कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती। भगवान ने कहा ये भूल कैसे हुई फिर? कहा भेष बदल के इंद्र ने छल किया है, भेष बदल के छल किया है। अच्छा एक बात बताओ, कोई भेष बदल के छल कर दे तो इनकी गलती नहीं मानी जाएगी। रास्ते में ये जा रही हैं, कोई बदमाश मिल जावे और कोई बदमाश जो है बदमाशी करने लग जावे तो इनकी क्या गलती है? जरा बताओ, तुमसे ही पूछ रहे हैं। कोई गलती नहीं। डॉक्टर के पास तुम इलाज कराने के लिए ले गए हो, तुमने विश्वास पर ही तो छोड़ दिया है। बोलो छोड़ दिया। वो ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है, अब वो जान से मार रहा है कि बीमारी दूर कर रहा है कि क्या व्यवहार कर रहा है? बोलो भाई, ये विश्वास की बात है कि नहीं? ये विश्वास की बात है। इसमें गलती डॉक्टर की मानी जाएगी, गलती मरीज की नहीं मानी जाएगी। मरीज की कोई गलती नहीं है, गलती किसकी है? डॉक्टर की गलती। इसलिए अहिल्या जी ने कहा कि मेरी गलती क्या है? इसमें भेष बदल के कोई आया है और छल कर दिया है, तो प्रभु मेरी क्या गलती? भगवान ने कहा इंद्र की गलती है। लेकिन गौतम ऋषि को भी ये सोचना चाहिए था कि इसकी क्या गलती? गलती तो इंद्र की है, इसकी कोई गलती नहीं। तो इंद्र को श्राप दे देते, तुझे क्यों श्राप दिया? तो अहिल्या कहती है वो आपके कारण। वाह, आपके कारण दिया है।
मेरे कारण? भगवान बोले इस मैटर में तू मुझे भी गिरफ्त में ले रही है क्या? क्या बोल रही है? कहा सुनिए प्रभु, सुनिए मेरी बात को, आपके कारण। क्यों? अगर मेरा पति मुझे श्राप नहीं देता तो आपका दर्शन भी मुझे नहीं होता, इसलिए आपका दर्शन करा दिया है। तो वो श्राप नहीं, वो वरदान बन गया है। क्या बन गया है? श्राप नहीं, वरदान बन गया है। कितनी महत्वपूर्ण बात, बोलो सोचो जरा, विचार करो। जीवन में सकारात्मक सोच रखो। ये नारी का स्वभाव कितना दिव्य है, सोच सकारात्मक है कि श्राप को वरदान कह रही है। बोलो, श्राप को वरदान कह रही है। प्यारे, जब अध्यापक विद्यालय में विद्यार्थी को थप्पड़ मारता था तो माता पिता प्रसन्न होते थे, कहते थे कि नहीं नहीं, बहुत निष्ठा से कार्य कर रहे हैं मास्टर साहब, यानी बच्चे के रोम रोम में संस्कार भर रहे हैं। बोलो भाई। और आज अगर थोड़ा सा आंख उठा के ऊंचे स्वर में ही बात कर दी तो तुरंत जो है लड़ने झगड़ने के लिए आ गए। खबरदार, मुझे बच्चा बहुत प्यारा है, हम जानते हैं किस तरह से हम प्यार करते हैं। पढ़ाना हो पढ़ाओ, नहीं बिना पढ़ाई रह जाएगा, कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन आंख दिखाने की जरूरत नहीं। पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर देते हैं लोग। अहिल्या जी ने कहा कि आपने श्राप दिया, पति ने अगर श्राप न दिया होता तो आप दर्शन नहीं देते, इसलिए वो श्राप नहीं है, वो वरदान है कि जिससे भगवान का दर्शन हो जावे। इसलिए प्रभु आपका दर्शन हो गया, अब मुझे आप पति के पास भेज दो। भगवान ने कहा ठीक है। लक्ष्मण जी बोले अब भेजोगे कैसे आप, ये बताओ भेजोगे कैसे? भगवान ने कहा कि रज की महिमा बता रही है तो ये रज ही ले जाएगी। रज आपको बतावे, भगवान के धाम कोई हाथ पकड़ के नहीं ले जाता है, यही भगवान की रज, भगवान का नाम, भगवान की कृपा ही भगवान के पास ले जाती है। इसलिए हमेशा कृपा साथ में रखो, भगवान का दर्शन नित्य करो और भगवान का चरणोदक नित्य पान करो, ये नियम बनाओ। प्रिय भक्तों, आज अहिल्या जी ने कहा मुझे पहुंचा दो, जहां मेरा पति है वहां मुझे पहुंचा दो। भगवान ने कहा कि लो रज, फिर लो दोबारा। अहिल्या जी ने फिर चरण से रज निकाली, कहा इसको मुट्ठी में बंद करो। बस वो रज ही जो है जहां गौतम ऋषि थे वहां ले लो अहिल्या। और जैसे ही गौतम ऋषि के सामने अहिल्या खड़ी हुई, प्रणाम किया, तो गौतम ऋषि के नेत्र खुल गए और देखा तो एकदम क्रोध बरसने लगा। और क्रोध में गौतम ऋषि ने कहा तू यहां भी आ गई, पहले ये बता तुझे किसने भेजा है? किसी तंत्र मंत्र के प्रयोग से आ गई है तू? अहिल्या ने कहा राम मंत्र के प्रयोग से आई। किसके प्रयोग से? राम मंत्र के प्रयोग से। इसलिए राम मंत्र में कितनी बड़ी ताकत है, देखो कहे राम मंत्र के प्रयोग से, राम मंत्र के प्रयोग से आई। राम मंत्र, तो आप सब जानते हो कि राम मंत्र का कितना बड़ा प्रभाव है, राम मंत्र में कितनी बड़ी ताकत है। अहिल्या जी ने जैसे प्रभु से मांगा तो भगवान ने कहा जाओ ये चरण रज ले जाओ। चरण रज लेकर के जा रही है। ये राम रज, यही राम मंत्र है, यही राम मंत्र मंजिल तक पहुंचाता है। इसी ने अहिल्या को पति से मिलाया है और इसी राम मंत्र ने अहिल्या को राम से मिलाया है। जैसे ही गौतम ऋषि ने देखा, क्रोध किया, कहा क्यों, कौन लाया तुझे? तो अहिल्या ने कहा राम मंत्र, राम रज। कहां है राम रज? मुट्ठी खोली, उसमें राम रज थी। जैसे ही गौतम ऋषि ने राम रज का दर्शन किया
तो क्रोध चला गया, करुणा आ गई और उसी राम रज में राम प्रकट हो गए और गौतम ऋषि को दर्शन दे दिया। गौतम ऋषि को भी दर्शन मिल गया। बस अहिल्या चरणों में पड़ी है। गौतम ऋषि ने अहिल्या को उठा लिया, कहा अहिल्या मैंने बड़ी तपस्या करी लेकिन मुझे राम नहीं मिले, लेकिन धन्य है तूने आज मुझे राम से मिला दिया, राम का दर्शन करा दिया। मैंने तपस्या करी लेकिन मुझे राम नहीं मिले, लेकिन तूने कौन सी तपस्या करी कि तुझे राम मिल गए। देखो भाई, अहिल्या कह रही थी कि धन्य है मेरा पति जिसने श्राप दे करके राम से मिला दिया, और इधर गौतम ऋषि कह रहे हैं धन्य है अहिल्या तूने कौन सी तपस्या करी कि तूने मुझे राम का दर्शन करा दिया है। मैंने इतनी तपस्या करी लेकिन राम का दर्शन नहीं मिला, आज तेरे माध्यम से मुझे राम का दर्शन मिल गया। अहिल्या ने कहा कि ये आपकी कृपा, अगर आप जो है श्राप ये वरदान न बनता श्राप तो ये राम का दर्शन कैसे होता है। अहिल्या ने कहा कि मुझे वरण करो। देखो एक बात आपको बताएं, कोई पत्थर हो जाए, लकड़ी हो जाए, अग्नि में जल जाए तो पुनर्जन्म होता है, दोबारा जन्म होता है कि नहीं होता है। भले ही वही जीव का वरण हो रहा हो लेकिन विधान पूरा किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, तभी वरण माना जाएगा। क्योंकि निष्प्राण व्यक्ति का वरण करना पुनः उसमें जीवंत आया है, पुनर्जन्म हुआ है, इसलिए वरण किया जाएगा तो उसमें विधान पूरा किया जाएगा। तो विधान कैसे पूरा हो? कहा आपने इस रज में प्रभु राम का दर्शन कर लिया तो राम में सारे विधान पूरे हो गए। बोलो हो गए कि नहीं हो गए? जल्दी बोलो, हो गए पूरे कि नहीं? राम का दर्शन जहाँ राम जी ही प्रकट हो जाएं वहाँ देवता आ गए, वहीं ब्रह्मा आ गए, वहीं सारे मांगलिक सभी वस्तुएं आ गई, मांगलिक क्षण आ गया, सब कुछ मंगल ही मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, तो मंगल ही मंगल है। इसलिए जहां पर प्रभु राम का दर्शन हो रहा है वहां तो संपूर्ण मंगल है और राम के दर्शन में ही विधान पूरे हैं। कहा एक विधान ऐसा होता है जिस विधान को राम ने भी पूरा किया है, सिंदूर। क्यों भाई? वो राम ने भी पूरा किया कि नहीं किया है? श्री राम जी ने पूरा किया है मिथिला में। आप सब वो कथा सुनने जा रहे हैं, तो ये विधान कैसे पूरा होगा? सिंदूर कहाँ है? तो अहिल्या ने कहा इसी रज में सिंदूर भी है। उसके जो पीले पीले कण थे, याद रखना, वो सिंदूर का स्मरण दिला रहे थे। तो कहा स्वामी गौर से देखो, ये राम रज भी है और यही सिंदूर है। माताओं जब तुम मंदिर में जाती हो तो जहां पर मस्तक में सिंदूर लगाती हो, यदि चौखट पर राम रज मिल जाए या ठाकुर जी का चंदन मिल जाए तो कहाँ लगा लेती हो? जहां पर सिंदूर लगाती हो वहीं पर तुम मस्तक में धारण कर लेती हो। क्यों? इसलिए कि हमारे सिंदूर की रक्षा हो, हमारे सिंदूर की रक्षा हो। तो राम रज में सब कुछ समाहित है, उसमें रज भी है, उसमें सिंदूर भी है, और भी उसमें जितने भी मांगलिक तत्व हैं वो सब राम रज में समाहित है। मांगलिक तत्व जितने भी हैं वो सारे के सारे तत्व किसमें समाहित है? राम रज में। इसलिए अहिल्या ने कहा बस यही सिंदूर समझ लीजिए। गौतम ऋषि ने वही चुटकी से भरा राम रज को और अहिल्या के मस्तक में लगा दिया और अहिल्या को अंगीकार कर लिया। यह है राम रज का प्रभाव। आज जो बिगड़ गया था वो सब बन गया, जो भी बिगड़ गया था वो सब बन गया। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराज।